जैन प्यारे साथियों, मैं सुरजीत सिंह आपकी प्यारी सी क्लास एएनएम केयर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपने इस टॉपिक पर बात करते हैं और आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट फोबियाज के बारे में। तो देखिए, अपनी पहली फोबिया है जैसे एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया में क्या होता है? एक्रोफोबिया में होता है कि अत्यधिक ऊंचाई से क्या होता है? डर लगता है। अत्यधिक ऊंचाई से डर लगता है। नेक्स्ट फोबिया अपनी एरोफोबिया। तो एरोफोबिया में क्या होता है? देखा होगा आपने, एरोप्लेन से ऐसे कंपेयर करो। एरोफोबिया यानी कि जब कोई व्यक्ति एरोप्लेन में बैठता है ना, तो उसे उसमें डर लगता है। काहे से? हवा से डर लगता है। ठीक है, यानी कि अत्यधिक ऊंचाई पे उसे प्लेन में क्या होगा? डर लगता है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट फोबिया। तो नेक्स्ट फोबिया जो है वो है अपनी ऑटोफोबिया। तो ऑटोफोबिया में क्या होता है मेरे दोस्त? ऑटोफोबिया में होता है कि उसे अकेले रहने में डर होता है। क्या होता है? उसे अकेले रहने में डर लगता है और अलग थलग सा महसूस होता है उसे, कि मैं बहुत ही पता नहीं कैसी जगह पर बैठा हूं। मैं चाहे उसे कितनी भी महफूज जगह पे बिठा दो, कितनी भी महफूज जगह पे बिठा दो, और उसे यही लगता है ना कि पता नहीं मुझे कहां पे रख दिया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट फोबिया जैसे हिमेटोफोबिया। मेरे दोस्त, हिमेटोफोबिया आपने देखो पढ़ा होगा कि हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ब्लड का। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? यानी कि रुधिर का। तो हिमेटोलॉजी में क्या होता है? हिमेटोलॉजी में होता है कि किसी भी व्यक्ति को ब्लड से डर लगता है। ब्लड से अत्यधिक डर लगता है। वो क्यों? जैसे कि हम लोग जैसे रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, यानी कि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और वहां पे वो क्या करे? ब्लड को देख ले तो उसे क्या होता है? उसे चक्कर आने लगते हैं ब्लड को देख के, यानी कि उसे ब्लड से डर लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट फोबिया। तो नेक्स्ट फोबिया जैसे अपनी क्लेस्ट्रोफोबिया। तो देखो, क्लेस्ट्रोफोबिया में क्या होता है कि छोटे और बंद स्थानों पर डर लगता है। क्या होता है? छोटे और बंद स्थानों पे उसे क्या होता है? डर लगता है। अब तो यार अपनी नेक्स्ट फोबिया देखो। नेक्स्ट फोबिया में क्या होता है? गेमोफोबिया। नेक्स्ट फोबिया जैसे अपनी गेमोफोबिया। तो गेमोफोबिया भाई साहब, इसे देख लो, गेमोफोबिया अपने हिसाब से इसे लर्न करने का तरीका गेमोफोबिया, यानी कि गेम। भाई साहब, गेम क्या हो सकता है? यानी कि उसे शादी या प्रेम में पड़ने से बहुत डर लगेगा। क्या होगा भाई साहब? उसे शादी या किसी रिश्ते में बंधने से क्या होता है? उसे डर लगता है कि पता नहीं मेरे साथ आगे क्या हो। भाई साहब, मुझे तो शादी नहीं करनी। इसलिए आते अपनी नेक्स्ट फोबिया की ओर। और नेक्स्ट फोबिया जैसे एल्गोफोबिया। तो एल्गोफोबिया में क्या होता है भाई साहब? एल्गोफोबिया में होता है कि दर्द और डर होता उसके, यानी कि कैसे? वो ऐसे कि पुरानी कोई चिकित्सा, यानी कि कहीं भी वो हॉस्पिटल में गया और दोबारा उसे हॉस्पिटल में जाने के लिए अगर कह दो ना, और उसने क्या किया हो वहां पे, उसने मरीजों के साथ देखा हो या खुद के साथ देखा हो कि इंजेक्ट करते हुए, या उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया गया हो जिससे उसे दर्द का महसूस हुआ हो, ठीक है ना, दर्द का महसूस हुआ हो, तो उसे क्या होता है कि वही पुरानी यादें आके उसे क्या होता है कि मुझे डर लगता है, पता नहीं भाई साहब मेरे साथ क्या हो। ठीक है ना? तो देखते हैं ये कौन सी होती है अपनी एल्गोफोबिया। अब आते हैं नेक्स्ट फोबिया की ओर। तो वो है माइक्रोफोबिया। देखो, माइक्रोफोबिया में क्या होता है? जैसे हम लोग देखो पढ़ते हैं माइक्रोलॉजी। किसका अध्ययन होता है भाई साहब? बताएंगे माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ठीक है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इसमें होता क्या है कि सूक्ष्म जीवों से डर लगता है। क्या होता है? सूक्ष्म जीवों से डर लगता है, और उसे क्या होता है कि अत्यधिक सफाई की आवश्यकता होती है। क्या होता है? उसे सफाई की आवश्यकता होती, उसे सूक्ष्म जीवों से बहुत ही डर लगता है। ठीक है, जैसे कि मकड़ी हुई, ठीक है, मच्छर बहुत घूम रहे हैं कमरे में, छिपकली, तो उसे भाई साहब बहुत डर, कॉकरोच। ठीक है ना? अब आते हैं नेक्स्ट फोबिया। तो नेक्स्ट फोबिया है जैसे अपनी एगोराफोबिया। एगोराफोबिया, तो इसमें क्या होता है भाई साहब? एगोराफोबिया में क्या होता है कि खुली हुई या भीड़ भाड़, यानी कोई भी जगह है ना, खुली हुई जगह है और उसमें बहुत ही भीड़ भाड़ है, तो क्या होता है? उसे उन जगहों पर बहुत डर लगता है। उन जगहों पर बहुत डर लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट फोबिया की ओर। तो नेक्स्ट फोबिया जैसे जेनोफोबिया। जेनोफोबिया, इसमें क्या होता है? इसमें देखो, यहीं से पहचानते हैं जेनोफोबिया, यानी कि जेनोफोबिया में होता है अजनबियों। देखो, अगर इसे
यहाँ पे क्या करते हैं, इसे यहाँ पे देखो जैनो, ठीक, क्या होता है अजनबियों बोलते हैं ना, अजनबियों या जैनो, तो इसे यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जेनोफोबिया में क्या होता है कि अजनबियों या अलग पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्तियों से डर लगता है, ठीक है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट फोबिया की ओर। तो नेक्स्ट फोबिया अपनी जैसे क्रायोफोबिया। क्रायोफोबिया इसमें क्या होता है भाई साहब, इसमें होता है कि अत्यधिक ठंडे स्थानों पे डर लगता है, और क्या होता है उसे बर्फ जमी हुई, बर्फ उसे दिख जाए भाई साहब बहुत डर लगता है। जैसे ये देखो भाई साहब जमे हुए खड़े, ये देखो, ठीक है ना, तो क्या होता है इन्हें डर लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट फोबिया। तो नेक्स्ट फोबिया जैसे एल्कमोफोबिया। एल्कमोफोबिया तो भाई साहब इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी नुकीली चीज होती है ना, कोई भी नुकीली चीज, उससे डर लगता है, फिर वो चाहे चाकू हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे पेन हो, यानी कोई चीज की निब हो, कुछ भी हो, यानी कि जो भी नुकीली चीज होती है ना उसमें उसे क्या होता है डर लगता है। भाई साहब क्या होता है, कैंची हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई नुकीली चीज हो उसमें क्या होता है उसे डर लगता है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट फोबिया। तो नेक्स्ट फोबिया है बिब्लियोफोबिया। तो भाई साहब बिब्लियोफोबिया में क्या होता है, इसमें होता है कि कोई भी पढ़ाई से, यानी कि कोई भी कहते, जैसे मुझसे कह दे कि भैया थोड़ा देर आप पढ़ लो, तो क्या लगता है कभी कभी नहीं पढ़ना। तो ऐसे कोई बहुत व्यक्ति होते, कोई कह दे पढ़ लो, भैया नहीं पढ़ना मुझे, यानी कि उसे पढ़ाई से डर लगता है। क्या होता है, उसे पढ़ाई से डर लगता है, यानी कि जिसे भी पढ़ाई से डर लगता हो भाई साहब उसे क्या होता है, उसे बिब्लियोफोबिया होता है। देखो जैसे ये बैठी हैं, इन्हें क्या है, देखो देख रही है इसकी तरफ कि हाय कैसे पढ़ा जाए, है ना, ये होता है बिब्लियोफोबिया। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जैसे गायनोफोबिया। तो गायनोफोबिया में क्या होता है कि महिलाओं से डर लगता है। क्या होता है कि महिलाओं से डर लगता है, कोई भी व्यक्ति है ना वो महिलाओं से डर लगता है, और आमतौर पर कैसे, पिछले अनुभवों को देख के। भाई साहब देख लो कैसे डरे, यानी कि इनकी मुस्कान देख के भाई साहब कैसे डरे हुए कि हाय क्या होगा, है ना। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट। नेक्स्ट है जैसे हाइड्रोफोबिया। तो भाई साहब हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, इसमें होता है पानी से डर लगता है। और पानी से डर लगता क्यों है, वो किसके वजह से, तो वो होता है रेबीज वायरस के कारण। और रेबीज वायरस जो होता है वो किसके कारण होता है भाई साहब, जो रेबीज वायरस होता है ना, रेबीज, तो रेबीज वायरस जो होता है वो होता है कुत्ते के काटने से। किसके, कुत्ते या बिल्ली के काटने से। कुत्ते या बिल्ली के काटने से कौन सा वायरस होता है, रेबीज वायरस। और रेबीज वायरस जिसे हो जाए तो उसे क्या होता है, उसे पानी से बहुत डर लगता है। और भाई साहब जब पानी से डर लगने लगे ना तो समझ लो कि दुनिया में अब इसे बचाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है ना भाई साहब। तो ये होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है अपना जैसे एट्रोफोबिया। नेक्स्ट है एट्रोफोबिया। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि डॉक्टर से और अस्पतालों या चिकित्सालयों में जाने से डर लगता है। क्या होता है कि उसे उन प्रक्रियाओं से डर लगता है। कैसे डर लगता है कि मैं जैसे गया हॉस्पिटल, तो वहां कह दिया गया भाई साहब आपको एक फाइल बनवानी है, और उसके बाद उस डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद उस डॉक्टर के पास जाओ। तो भाई साहब क्या होता है कि इन सभी जगह पे, यानी कि भाग दौड़ से वहां पे उनकी प्रक्रियाओं से डर लगता है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ये होती है एट्रोफोबिया। अब आते हैं नेक्स्ट फोबिया। तो नेक्स्ट फोबिया होती है नोसोकम फोबिया। तो नोसोकम फोबिया में क्या होता है भाई साहब कि अस्पतालों का डर, जिससे व्यक्ति चिकित्सा का या पुरानी हुई कोई चिकित्सा है ना उससे बच सके, वो कैसे बचे, तो इस बात का उसे डर लगता है, ठीक है ना। तो वो कौन सी होती है, नोसोकम फोबिया। अब आते हैं नेक्स्ट फोबिया के बारे में। तो ये होती है जैसे फ्लियोफोबिया। भाई साहब फ्लियोफोबिया, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि किसी के प्रेम में पड़ने या फिर उसे भावात्मक लगाव का डर होता है। क्या होता है, किसी के प्रेम में, किसी के प्रेम में या भावात्मक लगाव से उसे डर होता है कि भाई साहब इनसे प्रेम हो जाएगा तो पता नहीं आगे मेरे फ्यूचर का क्या हो, आगे मेरे फ्यूचर का क्या हो, ठीक है। तो ये अपनी रही इंपॉर्टेंट फोबिया। आशा करते ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल और आपको एक नंबर पक्का कराने वाली जरूर होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय मां सरस्वती।